नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रितेश के बारे में। रितेश जो कि अपने चाचा के बारे में बताते हुए कहते हैं, मेरे चाचा के साथ एक बार एक ऐसा वाक़या गुजरा था जो हम लोगों के गांव को पूरा का पूरा हिला कर रख दिया। वो कौन था आज तक किसी को नहीं पता चला कि भूत था, प्रेत था, आत्मा थी, कौन था आज तक नहीं पता चला। इनके चाचा जी का घर गांव से कुछ दूरी पर पड़ता था। मतलब गांव में अगर घर हो तो कुछ लोग अगल बगल घर के बगल उनका भी घर होता है। इनका गांव से कुछ दूरी पर पड़ता था, जिस कारण इन्होंने घर पर 2 कुत्ते पाले रखे हुए थे। मतलब घर के बाहर एक गाय थी और 2 कुत्ते थे कि इनके घर के बगल ही कुछ दूरी पर नदी पड़ती थी और नदी के उस पार जंगल था। इनको डर लगा रहता था कि कोई रात के समय जानवर ना आए, जिससे मेरी गाय को या हम लोग को नुकसान ना करे, इसलिए इन्होंने 2 कुत्ते पाल के रखे हुए थे। लेकिन एक बार इनके साथ एक ऐसा वाक़या गुजरा जो इनको खुद को नहीं पता चला आज तक कि वो भूत था, प्रेत था, आत्मा थी, क्या था आज तक नहीं पता चला। एक बार की बात है, रात के 3:30 बजे की बात है। इनके चाचा जी उठे और इनके चाचा जी उठे तो इनकी नींद अचानक से खुली, क्योंकि कुत्ते इनके दोनों जो थे वो बार बार भौंक रहे थे। कुत्तों के भौंकने का सुनकर इनके मन में अजीब से विचार आने लगे, कुत्ते बार बार क्यों भौंक रहे हैं, कोई जानवर तो नहीं आ गया। फिर इनकी जो गाय थी वो भी गाय जैसे बोलती है वैसे गाय भी बोल रही थी बीच बीच में। इनको थोड़ी सी टेंशन हुई और इन्होंने गेट खोला और देखा कि एक बैल की तरह कोई खड़ा हुआ, काले से कलर का बैल है, वो खड़ा हुआ है घर के बाहर ही, और वो देख रहा है कुत्ते को भी, और कभी कुत्ते को देखता था कभी गाय को। बाहर गए डंडा लेकर और इन्होंने पहले वैसे ही भगाने की कोशिश करी, मतलब जैसे भगाते हैं वैसे भगाने की कोशिश करी, काफ़ी डांटा, बोला, लेकिन वो नहीं निकला वहाँ से। फिर उन्होंने डंडा पकड़ा और उसके पीछे 2 बार ज़मीन पे ही 2 बार खट खट करके मारा। वो थोड़े सी आगे की तरफ चला गया। जब आगे की तरफ चला गया, देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कि पीछे से कि कोई आदमी है वो, ना कि कोई वो बैल या फिर कोई पशु। फिर उन्होंने एक कार्य किया, अंदर से गए अपने घर से, टॉर्च लेकर आए। टॉर्च जलाकर इन्होंने उसे देखा, तब देखा वो बैल ही लग रहा था इनको। फिर इन्होंने डंडा फिर ज़मीन पर मारा, एक खिसका नहीं, वो देख रहा था पीछे मुड़कर इनके तरफ मुँह करके देख रहा था। ये फिर गए उसके पास और उसे भगाने के लिए दोबारा ज़मीन पर उन्होंने 2 बार मारा और हट हट कहने लगे। कुत्ते भी दोनों इन्हीं के साथ चल रहे थे। वाक़ई पहले की, इसके पहले वो दोनों कुत्ते डर के मारे दूर खड़े थे और भौंक रहे थे सिर्फ। लेकिन जब चाचा जी बाहर आए, कुत्ते भी दोनों इन्हीं के साथ चलने लगे। अभी ये आगे आगे कुत्ते इनके पीछे पीछे, और वो समझ में नहीं आ रहा था इनको कि वो जैसे ही 2 बार हट हट करते थे और डंडा लेकर उनके आगे जाते थे, अगर ये 2 कदम जाते थे तो वो सिर्फ 2 ही कदम पीछे जाता था और ये 2 कदम उसके पीछे जाते थे। वो ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा था। वो फिर खड़ा होकर इनको पीछे देखने लगता था। चाचा जी को अब डर भी लगने लगा था कि ये जानवर कुछ अजीब सा है, ये कहीं हम लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ये उसके पीछे पीछे जाते रहे और वो भी आगे आगे चलता गया। अब नदी आ गई, थोड़ी ही दूरी पर, मैंने आपको बताया घर से इनके नदी थी। नदी आ गई, वो नदी में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद वो फिर पीछे नदी में घुसने के बावजूद वो पीछे इन्हीं की तरफ घूमकर देखने लगा। अब चाचा जी के हाथ से इतनी देर में ही टॉर्च स्लिप काट गई और धरती पर गिर गई। चाचा जी ने टॉर्च उठाई और उसे देखने लगे, लेकिन इस बार इनको एक झलक में ऐसे लगा जैसे कोई आदमी खड़ा है, काले वस्त्र पहने, सिर झुकाकर। फिर इनके हाथ से टॉर्च गिर गई। इन्होंने दोबारा उठाया तो इन्होंने देखा, इस बार इनको फिर बैल दिखा। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा था ये बैल है, आदमी है कि जानवर है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनको। बस सिंग दिख रहे थे 2 बड़े बड़े से। इन्होंने कैसे भी करके उसे हट हट किया, लेकिन वो नदी में बीच में खड़ा होकर देखने लगा। ये जब वापसी आने लगे, कुत्ते भी दोनों इन्हीं के साथ थे, वो भी भौंक ही रहे थे। ये जब वापसी आने लगे तो देखा वो फिर नदी से बीच निकल कर इनके पीछे चलने लगा। ये फिर आ गए और हट हट कहने लगे। इतनी देर में ही जो दोनों कुत्ते थे वो इनके पास आकर टच कर गए। इस बार फिर इनकी, मतलब तीसरी बार टॉर्च गिर गई। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि वो गायब हो गया। इस बार जब इन्होंने टॉर्च उठाई, उन्होंने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था और वो लॉकेट जो था उसमें भोलेनाथ जी की एक छोटी सी
तस्वीर बनी हुई थी, वो उस पर रोशनी पड़ी, जिस कारण जब भूत ने या आत्मा, ये पशु पक्षी जो भी कहो, इन्होंने जब देखा अचानक वहाँ से गायब हो गया। इन्होंने टॉर्च जलाकर नदी में देखा तो कोई था ही नहीं। ये नदी के बीच में देखने लगे, कहीं नीचे तो नहीं चला गया, इधर उधर तो नहीं गया, नदी में इधर उधर देखने लगे और नदी के उस पार भी लाइट जलाकर देखने लगे, टॉर्च जलाकर, मेरे कहने का मतलब टॉर्च जलाकर वो नदी के उस पार भी देखने लगे, लेकिन इनको नदी के उस पार भी नहीं दिखाई दिया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब इनको डर भी लगने लगा था कि ये क्या था। ये फिर उल्टे पैर ही अपने घर की तरफ दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एक बार रास्ते में गिरे भी, फिर उठे और फिर चलने लगे। कुत्ते भी इन दोनों ने के साथ थे। ये कैसे भी करके घर में पहुँचे और कुत्ते इनके दोनों बाहर ही खड़े रह गए और भौंकते रहे कुछ देर तक, फिर चुप हो गए। जब ये अंदर गए, अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गए। अब ये डरे से सहमे से थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किससे कहूं, क्या आवाज़ मारूं, किसको बताऊं, क्योंकि कोई भी इनकी बात पर भरोसा न करता। इनको ऐसा लग रहा था, इसलिए कैसे भी करके लेटे रहे, बैठे रहे घर के अंदर ही, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अब इनकी हिम्मत नहीं हुई। चाची से भी इन्होंने, मतलब रितेश की चाची से भी कुछ नहीं बताया, अपनी पत्नी से भी। ऐसे ही कैसे भी करके रात बीती, सुबह हुआ, लेकिन इन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे ये बात भूल गए। लेकिन एक दिन ऐसा वाक़या गांव में भी हुआ। गांव में ऐसा हुआ कि ये प्रधान का घर था, मतलब गांव में सरपंच जो होते हैं उनका घर था। उन्होंने अपने घर के बाहर ही कैमरे लगवाए हुए थे। इनके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि इनको भी ये इस बार साबूत के तौर पर हो गया, दिखाया गया। तब चाचा जी ने बताया था। ऐसे ही वो फिर काले से वस्त्र पहने हुआ शख्स आकर खड़ा था इनके घर के बाहर ही, और वो भी पशु पक्षी को ही देख रहा था। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि वो पशु को ही क्यों देखता है, या मतलब सिर्फ कुत्तों को ही क्यों देखता है। वो वापस नहीं जाता है जल्दी, सिर्फ देखता रहता है कि इनके पीछे आया है, इनको ले जाने आया, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा ही था, वो देख रहा था इनको, मतलब कि रात्रि के समय इनके पशु को देख रहा था। उन्होंने भी कुत्ते पाले हुए थे। लगभग गांव में आपको पता है कितने लोगों ने कुत्ते पाले हुए होते हैं, डर रहता है गांव में। वो भी कुत्ता वहाँ का भी भौंकने लगा, वो काफ़ी कुत्ते इकट्ठे हो गए। जब गांव में कुत्ता भौंकता है तो काफ़ी कुत्ते इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि गांव में कुत्ते भी बहुत होते हैं। इकट्ठे हो गए, काफ़ी कुत्ते इकट्ठे होने के बाद भौंकने लगे, तो वो भी सिर्फ कुत्तों को ही देख रहा था। उसमें से कुछ कुत्ते शांत होकर बैठ गए, लेकिन उसी को देख ही जा रहे थे। ये सारा वाक्य कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अब उसने जब ऊपर करके बैल के रूप में भी बीच में आ गया, जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल दिखाई दे रही थी बैल की। जब घर के ऊपर जब देखा तो कई लोगों ने घर के अपन अंदर की तरफ हनुमान जी की, माता जी की, या फिर किसी की तस्वीर बनाई होती। इस बार हनुमान जी की एक तस्वीर, फ़ोटो बनी हुई थी और वो लगी हुई थी। ये देखने के बाद वो अचानक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, ये सब अचानक ही गायब हो गया। जब गायब हुआ तो कैमरे में तो रिकॉर्ड हो गया था। इस बार उन्होंने कैमरे से वो क्लिप निकाली और सबको शेयर कर दी और सबको दिखाया कि ऐसा ऐसा रात में वाक़या हुआ। तब इसके दौरान चाचा जी ने भी अपनी सारे वाक़े बताए कि थोड़े दिन पहले ये हमारे घर पे भी आया था, ऐसा ऐसा वाक़या मेरे साथ भी हुआ था। जब ये बात पता लगी कि ये उस दिन इसलिए भागा था कि तुमने लोकट पहनी थी, और इस दिन आज इसलिए भागा क्योंकि जब इसने सिर उठा कर देखा तब इसको मेरे घर में अंदर सामने एक हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दी, और तुमने एक भोलेनाथ जी की लोकट पहनी हुई है, इसलिए देखकर भागा। इससे इनको यह एहसास हुआ कि हम घर के गांव वालों ने सभी ने उस समय अपने घर के चारों तरफ एक एक फ़ोटो लगवा दी है। किसी ने माता जी की, हनुमान जी की, किसी ने गणेश जी की, हर घर पे एक बाहर फ़ोटो लग गई है। आज उसके बाद से आज तक कोई भी वाक़या किसी के साथ नहीं हुआ। ये कहानी कुछ अजीब सी लग रही होगी क्योंकि ना आपको इसमें ये पता चल रहा है, ना मुझे, कि ये आता था न किसी पशु को, ना इसने किसी को, ना इसने अभी कभी किसी की पशु को या किसी आदमी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। बस ये देखता रहता था। कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, लेकिन उसके बाद से कभी नज़र नहीं आया क्योंकि जब से गांव के हर घर के बाहर एक तस्वीर भगवान की लग गई, तब से आज तक ये पता नहीं लगा। मानो या ना मानो आप, लेकिन ईश्वर में कहीं ना कहीं बहुत श्रद्धा और शक्ति होती है, जिस कारण आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर।